नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी का आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो नई वीडियो आने वाली है वो ट्रायंगल से रिलेटेड होगी, त्रिभुज से रिलेटेड होगी। और मेंसुरेशन में ट्रायंगल का जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि चाहे आप आयत पढ़ रहे हो चाहे आप वर्ग पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं चाहे छोटा सा रोल हो, ट्रायंगल का रोल रहता ही रहता है। इसलिए ट्रायंगल जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आपने लेखपाल के प्रीवियस एग्जाम को चेक किया होगा, अगर मेंसुरेशन से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं तो 3 क्वेश्चन आपको ट्रायंगल पर ही देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं ट्रायंगल से शुरू। ठीक है, देखिए ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। तो सबसे पहले हम बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए या त्रिभुज का परिमाप हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, मान के चलिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, कोई त्रिभुज ए बी सी, चाहे वो कैसा भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। जैसे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी और सी। ठीक है, तो इस त्रिभुज में अगर वर्टेक्स ए यानी कि शीर्ष ए से मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यानी कि हाइट का काम करेगी ये एडी। ठीक है, इसमें बीसी क्या होगा, इसका आधार होगा, और हाइट क्या होगी, एडी होगी। ठीक है, मान के चलिए बीसी की जो लेंथ होगी वो ए मान ली हमने, बीसी की जो लेंथ होगी वो कितनी, ए, और जो एडी होगी वो कितनी मान ली, एच। अगर मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो एरिया का फॉर्मूला हो जाता है एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। कैसा भी त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, हर त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल निकालने का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, देखिए अगर बेस हमारा ए है, कितना है, ए, तो बेस की वैल्यू ए और हाइट कितनी, एच, तो 1/2 ए इंटू एच, ये होगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, जैसे ही मैं परिमाप की बात करूं, पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। ठीक है, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, आयत अगर 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र आयत कहलाएगा या वर्ग कहलाएगा, तो परिमाप का मतलब क्या होगा, चारों भुजाओं का योगफल परिमाप होता है। लेकिन त्रिभुज होता है 3 भुजाओं से घिरा हुआ, तो तीनों भुजाओं का जो योगफल बनेगा वो क्या बनेगा, उसका पेरीमीटर बनेगा, यानी कि परिमाप बनेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसके त्रिभुज के परिमाप की बात करूं तो परिमाप का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, तीनों भुजाओं का योगफल, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये बना इसका पेरीमीटर। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, पेरीमीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल। ठीक है, अगर आप बीसी को आधार मानते हो तो इसी पर हाइट होनी चाहिए, यानी कि आधार आपने बीसी को मान लिया और हाइट एसी पर डाल दी, ये नहीं होगा, यानी कि जिस आधार को लेके चलोगे हाइट भी उसी पर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये बेस है तो बेस, इसी बेस पर हाइट होगी आपकी। ठीक है, अगर मान के चलो मैं कोई एग्जांपल आपको इस तरीके से दे दूं कि कोई त्रिभुज एबीसी है, कोई त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, और इसमें आधार यानी कि बीसी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है,
ठीक है। और मैं ये बोल दूं कि बी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला गया है, यानी कि ये हाइट का काम करेगी। इसकी जो लंबाई है बी डी वो कितने दे दी 10 सेंटीमीटर। अगर आपको ये कहे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम बोलेंगे कैन नॉट डिटरमाइन, कि हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि अगर हाइट बी डी है तो बेस भी आपको यही लेना पड़ेगा एसी। क्लियर हुई बात यहां पे, ठीक है। जो बेस होगा उसी पर हाइट काउंट की जाएगी। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुजों के प्रकार पर बात करेंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं त्रिभुजों के प्रकार की बात करूं, ट्राइंगल का जो क्लासिफिकेशन करूं, तो ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन होता है 4 भागों में, ठीक है। सबसे पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल, यानी कि आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं तीसरे त्रिभुज की बात करूं, तो तीसरा त्रिभुज है हमारा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज को हम बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल, SCA, स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। और जो चौथा ट्राइंगल होगा हमारा वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम एक एक को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज, कि समबाहु त्रिभुज क्या है, ठीक है। तो डायरेक्टली समबाहु त्रिभुज के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज की थ्योरी और समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले पे बात करेंगे, उसी के बाद हम समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। देखिए तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। यानी कि ए बी की लंबाई जितनी होगी उतनी लंबाई किसकी होगी, बीसी की होगी, और उतनी लंबाई किसकी होगी, एसी की होगी। यानी कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं। पहला पॉइंट क्या होगा कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, समान होती है। मतलब क्या होगा कि ए बी, बी सी और सी ए तीनों की तीनों क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ठीक है। अगर मैं बीसी की वैल्यू ए मानता हूं, अगर मैं बीसी की वैल्यू ए मानता हूं, तो एसी भी कितना होगी, एसी भी आपकी ए ही होगी, ठीक है। और ए बी क्या होगी, ए बी भी क्या होगी, ए ही होगी।
तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर कितना ए। ठीक है, ये हुआ पहला पॉइंट, पहली थ्योरी समबाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके प्रत्येक आंतरिक कोण समान होते हैं, अर्थात 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल बी भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, और एंगल सी भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, और एंगल ए भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। तभी तो तीनों कोणों का योगफल 180 बनेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है, 180 होता है। ठीक है, देखिए तो दूसरा पॉइंट बनता है यहां से कि समबाहु त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण यानी कि तीनों इंटरनल एंगल, तीनों आंतरिक कोण समान अर्थात 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, देखिए अगर मैं समबाहु त्रिभुज के किसी भी एक वर्टेक्स से, किसी भी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालता हूं, जैसे मैं ए पॉइंट से, ए वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर कोई लंब डालता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो जो ये लंब होगा ये बीसी भुजा को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि समद्विभाजित करेगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं समद्विबाहु त्रिभुज के किसी भी वर्टेक्स से, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालता हूं, तो सामने वाली भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये डी पॉइंट है और बीडी की वही लंबाई होगी जो डीसी की लंबाई होगी, यानी कि डी जो होगा वो बीसी भुजा के लिए मिड पॉइंट का काम करेगा, यानी कि मध्य बिंदु कहलाएगा। अगर डी मध्य बिंदु है तो इस बात का मतलब यह हुआ कि बीडी बराबर किसके होगी, बीडी बराबर होगी डीसी के। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट यही बनता है कि समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, इस डाला गया लंब यानी कि परपेंडिकुलर, इसी को बोलते हैं हम अल्टीट्यूड। ठीक है, डाला गया लंब उस भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, यानी कि समान दो भागों में बांट देता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए यह एक माध्यिका का कार्य भी करती है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर शीर्ष लंब एडी, यानी कि ए से हमने लंब डाल दिया एडी, तो ये अगर लंब है तो डी क्या होगा, मिड पॉइंट, यानी कि डी क्या बनेगा, मिड पॉइंट। और माध्यिका का मतलब क्या होता है कि किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। यानी कि जो ये शीर्ष लंब होगा एडी, जो ये एडी शीर्ष लंब होगा, ये अल्टीट्यूड का भी काम करेगा और ये माध्यिका का भी काम करेगा, और ये बीसी भुजा को दो समान हिस्सों में बांट रही है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करेगा, यानी कि लंब समद्विभाजक का भी काम करेगा। और साथ ही साथ ये जो एडी होगा, ये जो कोण ए है,
जो ये कोण ए है इसका एंगल बाइसेक्ट भी करेगा, यानी कि कोण समद्विभाजक भी करेगा। यानी कि अगर ये पूरा कोण 60 डिग्री का है तो ये इतना कोण कितने का बनेगा, 30 डिग्री, और ये कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज में शीर्ष ए से डाला गया जो लंब होगा वो माध्यिका भी वही कहलाएगी, शीर्ष लंब भी वही कहलाएगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक भी वही कहलाएगा, और कोण समद्विभाजक भी वही कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि समबाहु त्रिभुज में चाहे मीडियन हो, मीडियन यानी कि माध्यिका, चाहे एल्टीट्यूड हो, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब क्या होगा, शीर्ष लंब, और चाहे एंगल बाइसेक्टर हो, एंगल बाइसेक्टर हो, एंगल बाइसेक्टर का मतलब कोण समद्विभाजक, और चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये चारों चीज एक ही होते हैं। ये चारों चीज क्या होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये कहा गया कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका बताए, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका बताए, तो माध्यिका का मतलब वो उसकी हाइट जानना चाहता है, समबाहु त्रिभुज की हाइट, यानी कि हाइट माध्यिका भी होगी, हाइट शीर्षलंब भी होगा, और हाइट आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक भी होगा। ठीक है, ये थी समबाहु त्रिभुज की थ्योरी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले। ठीक है, समझिए। एबीसी अगर एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी और सी अगर एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक साइड बराबर है, अगर बीसी की वैल्यू ए है, बीसी की लंबाई ए है, तो एसी की लंबाई भी कितनी होगी, ए ही होगी, और ए बी की लंबाई कितनी होगी, ए। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज यानी कि समान भुजाओं वाला। ठीक है, अगर मैं यहां से वर्टेक्स ए से लंब डालता हूं बीसी भुजा पर एडी, तो जो डी होगा ये उसके बीसी भुजा के मिड पॉइंट का काम करेगा, यानी कि मध्य बिंदु का काम करेगा। अगर बीसी की लंबाई ए है और डी मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्या होगा कि बीडी की जो लंबाई होगी, बीडी की लंबाई a/2 होगी। कितनी होगी, a/2। ठीक है, और इधर डीसी की लंबाई भी कितनी होगी, a/2 होगी। ठीक है, ए बी की लंबाई कितनी, ए, और बीडी की लंबाई कितनी, a/2। हमें निकालना है कि एडी की लंबाई कितनी होगी, एडी की लंबाई यानी कि इस हाइट की लंबाई क्या होगी, समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या बनेगी। तो हमने पहली वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम समझी थी, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा समकोण त्रिभुज में लगाई जाती है। तो आप मुझे ये बताओ, जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ये ए डी बी, एक त्रिभुज ए बी और डी, क्या ये समकोण त्रिभुज है, यहां पे 90 डिग्री का कोण है, बिल्कुल। तो यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने से एडी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम किस में लगेगी, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी। ठीक है, तो एडी जो स्क्वायर होगा, एडी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो एडी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो एडी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है ए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बीडी की वैल्यू कितनी है, बीडी की वैल्यू होगी a/2, यानी कि a/2 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर बटे 4, a स्क्वायर बटे 4। तो यहां से कितना निकलेगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर बटे 4। ठीक है, तो हमें निकालनी है एडी की वैल्यू, ये है हमारे पास एडी स्क्वायर की वैल्यू। तो एडी की जो वैल्यू होगी, एडी की वैल्यू होगी वर्गमूल करने पर
3/2 इंटू ए, रूट 3/2 इंटू ए। ठीक है, तो जो एडी होगा यही हमारी क्या है, हाइट। समबाहु त्रिभुज की हाइट का काम कौन करेगी, समबाहु त्रिभुज की हाइट का काम यही एडी करेगी। तो यानी कि समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला क्या बनेगा, √3/2 इंटू साइड। ए क्या है यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज की साइड। ठीक है, तो अगर हमारे पास समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का पता है तो हम समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो यहां से हमने निकाल ली √3/2 इंटू साइड। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, √3/2 इंटू साइड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इसमें कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा इतनी है, तो बताइए समबाहु त्रिभुज की माध्यिका कितनी होगी। माध्यिका का मतलब होगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, √3/2 इंटू साइड। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल की, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो एरिया क्या होगा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने शुरू में ही बताया था, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इस समबाहु त्रिभुज में एबीसी त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है, इसका आधार क्या होगा, ए। तो समबाहु त्रिभुज का आधार कितना होगा, ए। और हाइट कितनी है इसकी, हाइट अभी अभी हमने निकाल ली √3/2 इंटू साइड, यानी कि √3/2 इंटू ए। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा, √3/4, 2 दूनी 4, तो √3/4 ए इंटू ए कितना हुआ, ए स्क्वायर। यानी कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना आपका एरिया का फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज के। ठीक है, अगर मैं समबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात करूं, किसकी, परिमाप की बात करूं, तो परिमाप के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। परिमाप का मतलब क्या होगा, तीनों भुजाओं का योगफल। और यहां पर समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं। अगर पहली भुजा की लंबाई ए है, दूसरी भुजा की लंबाई बी ए है, तीसरी भुजा की लंबाई बी ए है, तो क्या बनेगा, 3 इंटू साइड, यानी कि 3 इंटू साइड, यानी कि 3a। फॉर्मूला क्या बनेगा, 3a। तो हमने यहां पे समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले में हमने 3 चीज सीखे। सबसे पहली बात, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला √3/2 इंटू साइड। दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 3a। ठीक है, देखिए क्या हो गया, चल ही नहीं रहा था, ये नहीं चल रहा ना। तो पहला फॉर्मूला हमने क्या सीखा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा, √3/2 इंटू साइड, यानी कि भुजा। ठीक है, दूसरा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होगा, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तीसरा जो फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसका जो फॉर्मूला क्या होगा, 3 इंटू साइड। तो तीनों के तीनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछता है वो इन 3 फॉर्मूले के ऊपर पूछता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक नया कंसेप्ट और समबाहु त्रिभुज का। इफ P any point inside an equilateral triangle, यानी कि समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु P है, समबाहु
समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु P है। ठीक है, देखिए मान के चलिए कि ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है। ठीक है, ए, बी और सी, और इस समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P, यानी कि कहीं भी हो सकता है कोई भी बिंदु P। हमने मान लिया कि ये P बिंदु है, यहाँ पे ये क्या है, हमारा P बिंदु है। ठीक है, अगर मैं इस P बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डालता हूं, यानी कि एक लंब मैंने यहां पर डाल दिया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से P बिंदु से इस भुजा पर मैंने लंब डाल दिया, ये वाला लंब। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से इस P बिंदु से इस भुजा पर मैं फिर लंब डालता हूं इस तरीके से। ठीक है, ये क्या होगा, D, ये हो गया E और ये हो गया F। ठीक है, तो P बिंदु से BC भुजा पर जो लंब डाला वो क्या डाला, PD, और AC भुजा पर क्या, PE। क्या हो गया सर, गैब ना, बीच में हो गया मुझे भी, चलो खैर। ठीक है भाई, तो ये लंब डाल दिया PD, और ये लंब डाल दिया PE, और ये लंब डाल दिया PF। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई मैं मान लेता हूं, PD की लंबाई H1 और PE की लंबाई H2 और PF की लंबाई H3। ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैं इनको मिला दूं, B पॉइंट को P से मिला दूं और C पॉइंट को इधर P से मिला दो, ठीक है, इस तरीके से, और A को P से मिला दो, तो अगर मैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं तो समबाहु त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्या वो तीन त्रिभुजों के योग के बराबर होगा, BPC एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, यानी कि एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, यानी कि पूरे समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनेगा इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP। ठीक है, तो आपने ये सीखा कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना है उसके लिए 1/2 बेस इंटू हाइट होती है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC की बात करूं तो इसके लिए जो बेस होगा वो कितना होगा, BC, और इस त्रिभुज के लिए जो बेस होगा वो कितना होगा, AC, और APB के लिए जो बेस होगा वो AB। और त्रिभुज कैसा है, समबाहु। अगर त्रिभुज समबाहु है तो प्रत्येक भुजा कितनी है, A, ये भी कितनी है A, और ये भी कितनी है A, यानी कि प्रत्येक भुजाएं समान होती है। ठीक है, तो त्रिभुज BPC का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 1/2 बेस कितना होगा A, और हाइट कितनी होगी H1, तो 1/2 AH1। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP, इसके लिए जो बेस होगा वो कितना होगा A, और हाइट कितनी होगी H2, तो 1/2 A इंटू H2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, P है यहां पे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, तो इसके लिए जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि AB बेस है तो हाइट कितनी होगी H3, यानी कि 1/2 A इंटू H3। लेकिन समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √3/4,
√3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है ए, तो ए स्क्वायर के बराबर। तो ये √3/4 भुजा स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल, ठीक है। तो √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर यहाँ 1/2 ए यहाँ पे भी है, 1/2 ए यहाँ पे भी है और 1/2 ए यहाँ भी है। तो 1/2 हमने कॉमन ले लिया, 1/2 ए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? H1 + H2 + H3, ठीक है। तो यहां से कॉमन पार्ट कट जाएगा, ए से ए कैंसिल और 2 से 2 दूनी 4, ठीक है। तो बचेगा क्या? √3/2 इंटू ए बराबर H1 + H2 + H3। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है और उसके अंदर किसी बिंदु से हमने 3 लंब डाल दिए गए जिनकी लंबाई है इतनी 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 है, तो H1 + H2 + H3, तो समबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट ऊंचाई पूछेगा, ठीक है। तो ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? √3/2a। ये क्या काम करेगी? ऊंचाई का। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? H1 + H2 + H3। यानी कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए, हाइट के लिए जो फॉर्मूला क्या बनेगा? H1 + H2 + H3, ठीक है। क्योंकि √3/2 इंटू साइड, ये क्या है? ये हाइट का फॉर्मूला होता है। तो हाइट किसके बराबर हुई? H1 + H2 + H3 के, ठीक है। चलिए यहां पे √3/2a ये किसके बराबर आया? H1 + H2 + H3 के, ठीक है। तो यहां से अगर मैं a निकालना चाहूं, अगर मैं यहां से a निकालना चाहूं तो a क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो a की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? 2/√3, 2/√3। ये उल्टा इधर होगा। तो H1 + H2 + H3, ठीक है। तो ये क्या है? a, ये साइड का काम करेगी, समबाहु त्रिभुज की साइड। तो साइड का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? 2/√3 इंटू H1 + H2 + H3, ठीक है। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। और साइड क्या है हमारी? साइड है 2/√3, 2/√3 H1 + H2 + H3, ठीक है। इस पूरे का क्या होगा? होल स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे कितना? 4, और √3 का स्क्वायर कितना? 3, इंटू H1 + H2 + H3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से 4 से 4 कैंसिल और √3 से कितनी बार कैंसिल? √3 बार। तो एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/√3 H1 + H2 + H3 का होल स्क्वायर। ये एरिया का फॉर्मूला होगा अगर हमारे पास समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु P दिया गया हो और उससे हमने 3 लंब डाले गए हो, ठीक है। देखिए हमने 3 तो ये और 3 फॉर्मूले ये। एक फॉर्मूला तो पड़ा एरिया का, कौन सा? √3/4 साइड स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? एरिया का। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा हाइट का, तो हाइट के फॉर्मूले के लिए क्या था? √3/2 इंटू साइड यानी कि a, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला क्या था? पैरामीटर यानी कि पेरीमीटर यानी कि परिमाप यानी कि 3 × a, ठीक है। 3 फॉर्मूले हुए बेसिक। √3/4 a स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। √3/2 इंटू साइड, ये समबाहु त्रिभुज की हाइट हुई। और पैरामीटर क्या होगा? 3 × a। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु P है और उससे हमने 3 लंब डाले हैं, ठीक है, तो वहां पे वो 3 चीज पूछ सकता है। सबसे पहली चीज पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी होगी, समबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी होगी। तो वहां पे हाइट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? H1 + H2, H1 + H2 + H3। अगर 3 हाइट दी गई है तो हाइट निकालनी हो समबाहु त्रिभुज के लिए तो तीनों हाइट को ऐड करना है, ठीक है। अगर समबाहु त्रिभुज की साइड पूछता है, साइड यानी कि ए पूछता है, तो 2/√3, 2/√3 इंटू H1 + H2 + H3, ठीक है। ये हुआ दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। और अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है, एरिया पूछता है, तो एरिया के लिए क्या करना है? 1/√3 और H1 + H2 + H3,
ठीक है, इसका कर देना है स्क्वायर, ये बना एरिया का फॉर्मूला। तो समबाहु त्रिभुज की ये थ्योरी थी और ये फॉर्मूले थे। मेंसुरेशन में इनसे ज्यादा नहीं पूछने का आपसे, इन पर डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज के ऊपर। ठीक है, तो ये जो वीडियो हुई ये केवल लेखपाल के लिए टारगेट करके नहीं बनाई गई, ये चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, या सीपीओ हो, या सीएचएसएल हो, या फिर रेलवे का एग्जाम हो, यहां तक कि अगर टीचिंग का भी एग्जाम है ना, तो मेंसुरेशन का वहां पे भी वेटेज है। और मेंसुरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल, ये मान लो कि ट्रायंगल हमारा बेस है मेंसुरेशन अगर आप पढ़ रहे हो, क्योंकि हर किसी न किसी चीजों में इसका ट्रायंगल का चाहे थोड़ा ही रोल हो, लेकिन रोल तो है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का यहीं पे हम अंत करते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ठीक है, कल हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों नमस्कार, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।